जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पूरा अमेरिका ज़ॉम्बी वायरस से तबाह हो चुका है। यहां जिंदा रहना कुछ गिने चुने नियमों पर टिका है। तो चलिए देखते हैं कि इस खतरनाक सफर में जिंदा रहने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। तो मिलिए कहानी की हीरो कोलंबस से, एक कॉलेज स्टूडेंट जो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने जिंदा रहने के कुछ नियम बनाए हैं। अब ये नियम ना सुनने में शायद थोड़े अजीब लगे, पर ज़ॉम्बी लैंड में यही वो चीज़ है जो एक इंसान और एक चलती फिरती लाश के बीच का फर्क तय करती है। तो कहानी शुरू होती है कोलंबस के अकेलेपन से। आखिर ये लड़का इतना डरा हुआ, इतना सावधान क्यों रहता है? चलिए पता करते हैं। देखिए, इस सब तबाही से पहले वो बस एक आम कॉलेज स्टूडेंट था। पर अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह अपने घर ओहायो पहुंचना। बस यही एक उम्मीद है जो उसे इस तबाह हो चुकी दुनिया में हर रोज आगे बढ़ा रही है। और उसके इस डर के पीछे ना एक बहुत ही गहरी वजह है। हुआ ये कि जब वायरस फैला ही था तो उसकी एक पड़ोसन, जिसे वो काफी पसंद करता था, वो ज़ॉम्बी बन गई। और खुद को बचाने के लिए कोलंबस को उसे मारना पड़ा। बस उस एक घटना ने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि किसी के भी करीब जाना मतलब सीधा सीधा मौत को बुलावा देना है। लेकिन ऐसी दुनिया में कोई कब तक अकेला रह सकता है ना? तो अब कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ और लोग मिलते हैं और यहीं से शुरू होती है मजबूरी, धोखे और भरोसे की एक ऐसी कहानी जिसमें किसी की भी जान जा सकती है। तो रास्ते में कोलंबस की टक्कर होती है टैलेसी से। अब ये बंदा बिल्कुल अलग है, मतलब इसे तो ज़ॉम्बी मारने में मजा आता है। एक तरफ कोलंबस है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ टैलेसी जो एक ऐसी चीज की तलाश में है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल। तल्हासी की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक ट्विंकी केक खाना। अब ये सुनने में बड़ा मजाकिया लग सकता है ना, पर उसके लिए ये सिर्फ एक केक नहीं है। ये तो उस पुरानी खुशहाल दुनिया की आखिरी याद है जो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और फिर कहानी में एंट्री होती है दो बहनों की, विचिट्टा और लिटिल रॉक। और इन दोनों ने ना जिंदा रहने का बस एक ही मंत्र सीखा है, किसी पर भरोसा मत करो, और जैसे ही अपना काम बने धोखा दे दो। और बस मिलते ही ये बहनें अपना खेल शुरू कर देती हैं। लिटिल रॉक के ज़ॉम्बी बनने का नाटक करती हैं और कोलंबस और टैलाहासी के सारे हथियार और गाड़ी लेकर चंपत हो जाती हैं। अब जैसे तैसे जब ये दोनों एक नई गाड़ी का जुगाड़ करते हैं तो बहनें उन्हें फिर से फंसा लेती हैं, और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि चारों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े होते हैं। जब माहौल एकदम गर्म हो जाता है तब कोलंबस बीच बचाव करता है। वो सबको याद दिलाता है, अरे असली दुश्मन हम नहीं, वो बाहर घूम रहे ज़ॉम्बी हैं। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो कोई नहीं बचेगा। जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, सबको साथ मिलकर रहना होगा। तो इस अजीब से समझौते के बाद इन चारों का सफर एक नई दिशा लेता है। अब ये सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहे, बल्कि ये उस चीज की तलाश में है जिसे हम सब घर कहते हैं। पर मजे की बात यह है कि इन चारों के लिए घर का मतलब बिल्कुल अलग है। कोलंबस के लिए घर का मतलब है अपने मम्मी पापा से मिलना। टैलाहासी के लिए घर है वो ट्विंकी केक, वो पुरानी दुनिया की याद। और उन बहनों के लिए, उनके लिए घर एक अम्यूजमेंट पार्क है जो उनके खोए हुए बेफिक्र बचपन की निशानी है। अपने इसी सफर में ये लोग एक सुपरमार्केट में रुकते हैं, और वहां महीनों का जो डर और गुस्सा अंदर भरा था ना, वो सब तोड़ फोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। और उसी तबाही के बीच शायद पहली बार वो एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि एक टीम की तरह देखते हैं। और यहीं पर कोलंबस अपने रूल बुक में एक नया रूल जोड़ता है, छोटी छोटी चीजों का मजा लो। उसे ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कल किसने देखा है, जो कुछ है वो बस आज के ये छोटे छोटे पल हैं, और यही असली खजाना है। पर तभी एक ऐसी खबर आती है जो कोलंबस को अंदर तक हिला देती है। उसे पता चलता है कि उसका घर ओहायो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मतलब उसके माता पिता के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं बची। एक पल में उसका मकसद, उसकी मंजिल, सब कुछ खत्म हो जाता है। और उसी पल उसे एहसास होता है कि घर कोई जगह नहीं होती, घर तो वो लोग होते हैं जो साथ होते हैं। और ये तीन अजनबी, यही अब उसका नया परिवार है। तो परिवार तो बन गया, लेकिन ज़ॉम्बीलैंड में रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, कांच की तरह, जो एक झटके में टूट सकते हैं। और अब वक्त था इस नए परिवार के भरोसे के सबसे बड़े इम्तिहान का। देखिए, विचिटा को ना हमेशा से किसी पर भरोसा करने से डर लगता था।
और जैसे ही उसे लगा कि वो इस ग्रुप से इमोशनली जुड़ रही है, उसका पुराना डर उस पर हावी हो गया। और नतीजा, वो अपनी बहन के साथ एक बार फिर सबको धोखा देकर निकल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों बहनें अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगी, या फिर उनका सपनों का वो पार्क उनकी कब्रगाह बन जाएगा। और वो अपने सपनों के पार्क में पहुंच भी जाती हैं, लेकिन खुशी खुशी में एक ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठती हैं जो उन्हें सीधा मौत के मुंह में धकेल देती हैं। वो पार्क की सारी लाइटें जला देती हैं, और ये लाइटें मीलों दूर तक फैले ज़ॉम्बीज़ के लिए एक दावत के बुलावे जैसा था। बस उनका सपनों का ठिकाना अब एक जानलेवा जाल था। 2 लड़कियां, हजारों भूखे ज़ॉम्बी और भागने का 0 चांस। वो एक ऊंचे झूले पर आसमान में फंसी हैं और नीचे मौत का समंदर उनका इंतजार कर रहा है। और इतने बड़े धोखे के बाद भी कोलंबस अपना सबसे बड़ा नियम तोड़ देता है, कभी हीरो मत बनो। वो टैल्हैसी को भी वापस चलने के लिए मना लेता है और यह साबित कर देता है कि ये लोग अब उसके लिए सिर्फ रास्ते के साथ ही नहीं, बल्कि उसका वो परिवार है जिसके लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। और इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन के बाद सबको कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है, एक ऐसा रूल जो कोलंबस की लिस्ट में कभी था ही नहीं, पर असल में सबसे ज्यादा जरूरी था। और वो सबसे बड़ा रूल था परिवार। क्योंकि जब दुनिया ही खत्म हो रही हो तो अकेले जिंदा रहना भी मरने जैसा ही है। असली सर्वाइवल सिर्फ सांस लेना नहीं होता, असली सर्वाइवल होता है जब पास में जीने की कोई वजह हो। और आखिर में इन 4 अकेले टूटे हुए लोगों को एक दूसरे में वो वजह मिल ही जाती है।